कक्षा 10वीं हिंदी मीडियम प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न 13वां। तो देखिए प्रश्न 13वां क्या है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। ठीक है, आपको 3 अंकों की वो संख्याएं ज्ञात करनी है जो 7 से पूरी विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, कितने अंकों की? 3 अंकों की। तो देखिए 3 अंकों की कौन सी संख्या 7 से विभाजित होगी? जो 3 के पहाड़े में आएंगी। ठीक है, और 3 के जो 7 के पहाड़े में आएंगी और 7 के पहाड़े में जो आएंगी उन सब के बीच का अंतर कितना होगा? 7 होगा। मतलब जो भी विभाज्य संख्याएं होंगी 3 अंकों की वो क्या बनाएंगी? एक एपी समांतर श्रेणी बनाएंगी। ठीक है, तो अगर हमें उस श्रेणी का अंतिम पद पता चल जाए तो उससे हम कुल पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको 3 अंक कहां शुरू होते हैं? 100 से। तो 100 या 100 के बाद की पहली ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से पूरी विभाजित होती है? तो वो कौन सी संख्या है? 105। 15 सत्ते 105। तो 105 पहली संख्या हुई। फिर से 7 जोड़ दीजिए तो दूसरी संख्या जाएगी 112। फिर उसमें 7 जोड़ दीजिए तो 119 तीसरी संख्या। ऐसे ये क्या बन गई? एक समांतर श्रेणी। अब आखिरी संख्या कितनी होगी ये कैसे पता चलेगा? तो सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की कितनी होती है? 999। तो आखिरी संख्या पता करने के लिए आप 999 में 7 का क्या दोगे? भाग। तो 7 एकम 7 बच गए 2, 7 चौके 28 बच गए 1, 7 दूनी 14 बच गए 5। अब ये लास्ट में 5 बचा तो सबसे बड़ी संख्या में से 5 घटा दीजिए तो क्या आ गया? 994। ये लास्ट संख्या है 3 अंकों की जिसमें जो 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, तो पहले हम समांतर श्रेणी बनाएंगे, ए और डी निकल आएगा, ये अंतिम पद रहेगा तो ये an हो जाएगा और an के सूत्र में मान रख के n को छोड़ सबका कर देंगे पक्षांतर तो निकल आएगा n और वही होगा आपका आंसर। पदों की संख्या की कितनी संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कि 7 अंक 7 से विभाजित होने वाली कितने अंकों की? 3 अंकों की पहली संख्या कौन सी है भैया? पहली संख्या 105 है। 7 के पहाड़े में 100 के बाद की पहली संख्या कौन सी आती है? 105। ठीक है, तब दूसरी संख्या क्या होगी? 7 का पहाड़ा मतलब उस संख्या में 7 जुड़ते जाएंगे तो दूसरी संख्या 112 व तीसरी संख्या 119 होंगी तथा अंतिम संख्या कौन सी होगी? अंतिम संख्या 994 होगी। वीडियो की शुरुआत में कैसे ये 994 आया बताया है। अब 7 से 999 को भाग देंगे, जितना शेष पर बचेगा उसको 999 में से घटा दोगे तो वो संख्या अंतिम विभाजक होगी। ठीक है, तो इस प्रकार प्राप्त सूची, आपको क्या सूची प्राप्त हुई? 105, 112, 119 डैश डैश डैश, लास्ट में क्या है? 994। ये सब 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाजित होती हैं, जो एक क्या है? समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि 7 का अंतर है हर एक में। जहां
ए बराबर कितना होगा 105 प्रथम पद, डी बराबर क्या होगा जिसका गुणज या जिसका विभाजक है तो 7, और ये अंतिम पद को क्या मान लेंगे एनवा पद, जिस नंबर पे वो लिखा होगा उतने ही पद होंगे उसके। तो ए एन बराबर कितना हो गया 994। तो आपको एन का मान ज्ञात करना है कि कुल कितने पद हैं, ये कौन सा पद है, जो एन आएगा उतने ही पद होंगे उसके। तब काय का सूत्र लगेगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन मतलब 994, ए 105, एन नहीं पता तो धन एन ऋण 1 गुणित डी कितना 7, 105 का कर दिया पक्षांतर, तो 994 ऋण 105 बराबर एन ऋण 1 गुणित 7, घट गए इससे तो 14 में से 5 गए तो 9, यहाँ 8 में से 0 गए तो 8 और यहाँ 9 के 9, 9 में से 1 गए तो 8, 889। और इस 7 का पक्षांतर होगा तो कहाँ आएगा वो इसके बटे में। अब इधर क्या बचा केवल एन ऋण 1, 7 से इसे काटिए, 7 एकम 7 बच गए 1, 7 दूनी 14 बच गए 4, 7 सतैया 49, और इस ऋण 1 का पक्षांतर तो धन 1। अब इधर क्या बचा केवल एन, तो एन बराबर 127 धन 1 तो 128। एन क्या है पदों की संख्या, तो अतः कुल कितनी संख्या 7 से विभाजित है 3 अंकों की 128 ऐसी संख्याएं जो 7 से पूर्णतः विभाजित होती है। अतः कुल 128 3 अंकों वाली संख्याएं 7 से विभाज्य है, ये आपका आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न में 4 के गुणज लिखा हुआ है। ठीक है, तो जहां हमने 4 से या 7 से विभाजित लिखा वहां आप क्या लिख देंगे 4 के गुणज। 4 के गुणज मतलब 4 का पहाड़ा लिखा। चलिए पहले ये और कर लीजिए, अगले वीडियो में से देखिएगा।